माटीला छोड़ी जान जाना, माटीला छोड़ी तेहा जावत सजारे बेटा, जल्दी ते लौट के आना। लाला जल्दी ते लौट के आना। इही माटी मरे बेटा, खेले कूदे हवस का, माटी के कर्जा चुकाना। लाला माटी के कर्जा चुकाना। जल्दी ते लौट के आना। ये भुइयां के लालन बेटा, तैं तो सिद्धवा लाल रे। इहे करम है, इहे धर्म है, इहे गंगा धाम रे। अरे ये भुइयां के लालन बेटा, तैं तो सिद्धवा लाल रे। इहे करम है, इहे धर्म है, इहे गंगा धाम रे। डोरी झन टूटे रे संगी, बंधना झन छूटे रे संगी, भुइयां ले रिश्ता निभाना। लाला भुइयां ले रिश्ता निभाना। जल्दी ते लौट के आना। जिंदगी तो चलते च रही, थोरकिन बैठ के सुरतालाओ। जिंदगी तो चलते च रही, थोरकिन बैठ के सुरतालाओ। काल कर रही है जाए के, थोरकिन बैठ के गोठिया लाओ। नहीं मिले फिर ऐसने गोतियारी, कहाँ पाबे ते संगवारी। हाँसी और ठिठोली माँ अपन अंतस ला रमा लाओ। का जल्दी है जाए के, थोरकिन बैठ के गोठिया लाओ। जवैया मन तो चल दिस, ओखर संसोला बिसरा लाओ। जिंदगी के ये बेरला, पग पग माँ सोरिया लाओ। काल कर रही है जाए के, थोरकिन बैठ के गोठिया लाओ। थोरकिन बैठ के गोठिया लाओ। बस यही गोठ बात ला बैठ के गोठियाए बार हमन फिर से हाजिर हो गए हैं। आज फिर से पुनः खैरागढ़ के रत्न लेके आप मन के सबके बीच में। आज मैं ऐसे व्यक्तित्व से आपके फिर से भेंट करवाए बर तैयार हूँ। आज के आपके अपन माटी खैरागढ़ के एक ऐसे रत्न ढूंढ के फिर से आज लाया हूँ आप मन के बीच में। आप सबके परिचित, आप सबके अपन जाने पहचाने हमर काका श्री गेंदलाल यादव जी आज हमार बीच अतिथि के रूप में उपस्थित हवे। आज ओखरे मन से आपके मोला भेंट करवाना है और साथ में बतौर सहायक और सहयोगी के रूप में विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में मैं एक बात आप लोग बताते हुए चलाऊँ। आज विशेष रूप से मूलतः आज दो ठन रत्न हमार मन के बीच में है। एक तो आप ला गेंदलाल यादव जी के बारे में आप ला भी बताया और दूसरा रत्न है उखरे सुपुत्र उखरे पुत्र श्री बलराम यादव जी भी बतौर सहयोगी आज हमार मन साथ उपस्थित हैं। आपके भेंट में बहुत जल्दी अतिथि मन से करवाऊँ। मोर ऐसे परंपरा जोन रही से कार्यक्रम के ओखर तहत ना मोला हमार अतिथि के जोन जीवन के सार है ओखर परिचय है मोला करवाना बहुत ज़रूरी रहते। तो बहुत जल्दी से संक्षिप्त में मैं अतिथि के आप ला परिचय देते हुए चलता हूँ और ओखर बाद फिर बीच बीच में हमार गोड बात ला हमन आगे लेके चलबो। तो चलिए सादर नमस्कार करत हूँ काका जी श्री गेंदलाल यादव जी। भैया नमस्कार। हमारे बीच आज उपस्थित हैं श्री गेंदलाल यादव जी। आपके जन्म 1 अप्रैल 1945 निकट के ग्राम पाड़ादहा में आपके जन्म हुई। पिताजी के नाम रही से
श्री रामनाथ यादव जी और माँ के नाम रही से श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती भानाबाई यादव। पिताजी पेशा से कृषक रही से कृषक परिवार में आपके जन्म हुई। 3 भाई और 3 बहन के आपके परिवार रही से, जो उनमें सबसे छोटे संतान के रूप में स्वर्गीय श्री रामनाथ यादव जी के घर में और परिवार में आपके जन्म हो रही से। आपके प्रारंभिक जब शिक्षा हुई से वो 3री तक आप पाड़ादाह में शिक्षा प्राप्त करे हो और 3री के बाद आगे के शिक्षा हमार खैरागढ़ के इतवारी बाजार में स्थित नंबर 2 स्कूल जो हमन कही थन, वहाँ से आपके आगे के शैक्षणिक गतिविधि प्रारंभ हुई। ओखर बाद विक्टोरिया हाई स्कूल पहले हमन कहत रहन, अभी वर्तमान में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से हमन ओला जानथन। वहाँ आपके 8वीं तक के शिक्षा आप अपन प्राप्त करे हो। ओखर बाद 9वीं से आप दाखिला ले हो जूनियर टेक्निकल कॉलेज का है उस समय, अब तो ओखर बाद ओला पॉलीटेक्निक कहे जात रही से। अभी वर्तमान में आप ओला कलेक्ट्रेट परिसर के रूप में भी आप वो परिसर ला जानते हो, हमन पॉलीटेक्निक के नाम से जानते ना। ओकर बहुत पुराना नाम रही से जूनियर टेक्निकल कॉलेज का है। वहाँ आप 9वीं के बाद के शिक्षा आप अपन वहाँ प्राप्त करें। 11वीं तक की आपकी शिक्षा, मैट्रिक तक की शिक्षा वहीं हुई। आपके विषय रही से फिटर और वेल्डर के विषय में आप आगे के शिक्षा ला प्राप्त करे रहे हो। टेक्निकल विषय में आपके बहुत बढ़िया ज्ञान रही से। सेवा अवधि के आपके प्रारंभ हुई से मैं आप दर्शक मन ला बताना चाहता हूँ, श्री गेंदलाल यादव जी आज हमारे मन के बीच में हैं। जीवन के कश्मकश में, उतार चढ़ाव में, जीवन के जो नैया आगे बढ़ते वो में रोजगार के बड़ा प्रमुख स्थान रही थे। बहुत से उतार आते, बहुत से चढ़ाव आते, बहुत से छोटे छोटे असफलता रही थे और बहुत से बड़े बड़े सफलता के साथ में जीवन आगे बढ़ते। और यही सफलता मन के साथ में कुछ अवगुण कुछ असामाजिक चीज़ भी हमारे मन के जीवन में घर कर जाते। इन सारा अवगुण मन से जब बच के जब कोई व्यक्ति आगे निकलते अपन जीवन काल में, सारा असामाजिक गतिविधि से किनारा करते हुए जब आगे निकल के आते, तो जीवन के एक बहुत बड़े पड़ाव बीते के बाद एक शख्सियत तैयार होते जो उनला व्यक्तित्व के नज़रिया से हम देखथन। और ऐसे ही आज हमारे बीच में एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, श्री गेंदलाल यादव जी। आपके प्रारंभिक जो ना आप सेवा काल के शुरुआत करे हो, आप अपन नौकरी की शुरुआत करे हो यादव जी। आप 1973 में गोंदिया चले गए हो, तो गोंदिया में लगभग 5 वर्ष तक आप ठेकेदारी के कार्य ला सबसे अपन जीवन के शुरुआत में आप शुरुआती कार्य के रूप में ठेकेदारी ला अपनाए रहे हो। ओखर बाद फिर ऐसे कुछ घटनाक्रम हुई कि आप लोग वापस खैरागढ़ आना पड़ी। तो 1980 में आपके नौकरी लगी इंदिरा कला। देखिए, ऐसे संस्था के मैं नाम लेवैया हूँ जेखर संस्था के बड़ा हमन ला नाज है, बड़ा गुमान है वो संस्था के हमारे यहाँ स्थापित होए बर। आपके 1980 में नौकरी लगी एशिया के प्रथम संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में बतौर चौकीदार के रूप में आप अपन सेवा काल के शुरुआत करे रहे हो। बागवानी में आप ला ड्यूटी दे गए रही से फूल पौधा पेड़ मन के आप सुरक्षा के आपके दायित्व रही से 5 वर्ष आप बहुत अच्छा अपन सेवा वहाँ देव इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बागवानी के क्षेत्र में। और 5 वर्ष के बाद आपके योग्यता, आपके कौशल ला देखते हुए आपके पदस्थापना वहीं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में कर दे गई रही से। सही कहा था बाबूजी, है ना? 5 वर्ष सेवा दे के बाद हाँ। आप लाइब्रेरी जो हम अंग्रेजी में की थन, ग्रंथालय ओकर हिंदी नाम हरे,
पुस्तकालय आप छत्तीसगढ़ी में कही सकते हो। छत्तीसगढ़ी एक ऐसी भाषा है जो वहाँ बड़ा टूट फूट के बने हैं। मूल रूप से छत्तीसगढ़ी यदि मैं भी बोलूँ ना तो आधा दर्शक मन नहीं समझ पाही। बहुत सारा शब्द के समावेश है छत्तीसगढ़ी में। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में, पुस्तकालय में बाबूजी के पदस्थापना करेगी। और ओखर बाद जीवन काल के बाकी जितना भी सर्विस सेवा अवधि रही, लगभग 23 साल 24 साल के समय श्री गेंदलाल यादव जी है पूरा लाइब्रेरी में ही बिताईस। सर्वाधिक श्री गेंदलाल यादव जी के ख्याति यदि कोई बात ला लेके है तो वो भी ख्याति यही बात ला लेके है कि ग्रंथालय से जुड़े हुए ही उखर सर्वाधिक बड़े ख्याति है। वो ख्याति की चर्चा मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे सियान मन मिलते, बहुत से व्यक्ति मन इसे मिलते कि गेंदू काका के ज्ञान हाँ मतलब आप ला जब इखर दौर रही से 2007 में रिटायरमेंट हुई है, सेवा अवधि समाप्त हुई से सेवानिवृत्त हो गए। 2007 के पहले आप यदि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के ग्रंथालय कभी आप गए हो तो आपके भेंट एक व्यक्ति से ज़रूर होती, वो रही से गेंदलाल यादव जी। अच्छा एक बात और, सेवा अवधि समाप्त होए के बाद, सेवानिवृत्त होए के बाद भी कार्य कुशलता अत्यंत सुंदर रही से और अत्यंत बढ़िया रही से कि विश्वविद्यालय प्रशासन है 5 वर्ष तक सेवा अपन अव प्रदान करे के यादव जी ला अनुरोध करीस। तो डेली विजेस में यादव जी है आगे 5 वर्ष अव अपन सेवा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ला दीस। मैं आप लोग जो बात बताते रहे हूँ कि आप कभी 2007 के पहले ग्रंथालय जाते हो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के तो आपकी भेंट होती गेंदलाल यादव जी से। और जो बात मैं आप लोग बताना चाहता हूँ वो बात ये है कि यदि कोई विषय ला लेके आप ला साहित्य की आवश्यकता पड़तीस, कोई लेख की आवश्यकता पड़तीस, कोई भी विषय, मोर बात ला ध्यान देना, तमाम विषय है, अथाह साहित्य इतना अथाह सागर है और वो सागर में से आप कोई भी विषय उठा के ले आओ और आप यदि ढूंढो कि कौन से पुस्तक में वो ज्ञान के बात है मिली, पोखर से संबंधित ज्ञान मिली, और ये बात ला ढूंढना वो दौर में आसान नहीं रही से। वो तो इंटरनेट के भी ज़माना बिल्कुल शुरुआती रही से, लेकिन वहाँ उपलब्ध रही से श्री गेंदलाल यादव जी उपलब्ध रही से। आप उनला बस ये कही दो कि मोला फलाना विषय में, एदे विषय में साहित्य के तलाश है, वो आप ला बाकायदा किताब के नाम बता देतीस और किताब कहाँ पे रखा है ये भी बता देतीस कि फलाना जगह के अलमारी में वो किताब रखा है और किताब के नाम ये है। और वो किताब में इतना बाबूजी है अध्ययन भी करे रही से कि शायद तक ये भी संभव रही से कि आप ला किताब में पृष्ठ भी बता देतीस कि फलाना पृष्ठ में आपके ये विषय के ज्ञान है। और ये छोटे मोटे योग्यता नो है, ये छोटे मोटे कुशलता नो है। अच्छा पढ़े लिखे मन भी ये उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। कार्य करना, कार्य क्षेत्र में हर व्यक्ति ला अपन जीवन में कहीं न कहीं कोई कार्य करना पड़ते, वो तो व्यवस्था है। जीवन यापन के लिए कहीं न कहीं कोई रोजगार हमला करना ही पड़ते, लेकिन अपन कार्य में इतना निपुण हो जाना, इतना डूब जाना, इतना रच बस जाना, ये कोई गेंदलाल यादव जी से सीखें जो आज बतौर अतिथि हमार मन के बीच में उपस्थित हमें। और बहुत सारा बात के संकलन करके मैं लाया हूँ, आप ला आगे वो बात से भी परिचित करवाऊँ। चलो सबसे पहली ना मुखातिब होथन हमार आज के अतिथि श्री गेंदलाल यादव जी से। काका, मैं हाँ आज आपसे एक बात पूछूं इसे कि सोचे हूँ, कहीं भी आपके बारे में जब चर्चा करता हूँ ना, ककरों से भी चर्चा करता हूँ तो सब जन यही की थे कि गेंदू काका हा लाइब्रेरी में अत्यंत सुंदर काम करत रही से कि कोनो भी किताब ला पुस्तक बता देतीस, अत्यंत आपके कार्य कौशलता रही से। आप अध्ययन भी वहाँ बैठे बैठे अध्ययन भी करत रहो। लगभग 20-22-23 साल आप लाइब्रेरी में, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में अपन सेवा दे हो। तो ये पूरा जो आपके सेवा अवधि रही से इनमें बहुत से कुछ अच्छा घटना हुई सोही, कुछ रोचक प्रसंग हुई सोही, कोई बढ़िया अच्छा कोई घटना आप ला सुरता आते, कोई अपन सेवा काल के पूरा नौकरी के सर्विस के दौरान ऐसे कोई कुछ घटनाक्रम हो
जो आज हमारे दर्शक मन से आप साझा कर सको तो ये बड़ा हमला खुशी हुई। घटनाक्रम तो इसे साहब सभी तक की कोई यानी वो नहीं है। हाँ यानी ये है जो स्टूडेंट विद्यार्थी है उसको जो चाहिए उसको उपलब्ध करवाता प्रस्तुत करता था। यही मेरा एक काम था। मतलब जौन विद्यार्थी ला जौन चीज़ के विषय में पुस्तक के खोज रहा है तलाश रहा है तो वो आप ओला उपलब्ध करवा देते रहो तुरंत। बिल्कुल हाँ, तुरंत ओला ढूंढ के ओल दे देते रहो। ओकर बाद पुस्तक के एंट्री वगैरह भी आपल करना रहेगा? नहीं, मोर काम है कि आपला इशू देना है। हाँ आप जाके एंट्री करवाओ। हाँ और उसके बाद मोर केवल देना ही है। हाँ। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। पूरा पुस्तक मन के रख रखाव के भी जिम्मेदारी आपे मन के ऊपर। हाँ, पूरा रही है ना, साफ सफाई से लेकर साफ सफाई पूरा। हाँ जमाना है वो करने पुराने वो भी से। हाँ, साक्षात सरस्वती के सेवा में आपके पूरा जीवन बीते हैं। बिल्कुल हाँ हाँ। आप बाबूजी एक बात और पूछूं मैं आपसे, कहत रहा हूँ आप खैरागढ़ के अतीत ला पहली के खैरागढ़ ला भी बड़ा आप देखे हो, हमन तो छोटे हो जाते हैं। तो आपके खैरागढ़ के स्वरूप कैसन रही से पहली या वो अब कैसन है? बहुत परिवर्तन है। बहुत परिवर्तन हो गया। का परिवर्तन देखते हो आप? रहन सहन और बातचीत। हाँ हाँ, माइक ला थोड़ा तीर में ले। हाँ, ये सब परिवर्तित यानी पहली से अच्छा है। लोगन के गोट बात है पहली से अच्छा हो गया। लगे। हाँ हाँ। अच्छा हाँ, पहली का अपेक्षा अच्छा हो अच्छा गया। भी है। हाँ। यूनिवर्सिटी में कैसे रही से आपके जब सेवा रही से आप जब नौकरी करत रहे हो तो उस समय यूनिवर्सिटी में आपके कुलपति कौन रही से? आपके जब रिटायरमेंट हुई तेन समय सुरता है का आपला? उस समय मांडवी मैडम। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ ठीक कहा था, मांडवी मैडम है, डॉक्टर मांडवी मैडम है उस समय कुलपति रही से। आपके भेंट होत रही से ओकर से? पीएचडी के समय साथ काम किया ऐसे। हाँ मांडवी मैडम के। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओकर पीएचडी के समय भी आप ओकर? हाँ हाँ, बढ़िया बोले बताया आप सब। हाँ। हाँ, आपके बहुत सम्मान करत रही हैं। आप यूनिवर्सिटी में जब का दिन भी सेवा दे हो ना, सब जन आपसे बहुत दुलार भी पाइन है और सब जन आप लोग भरपूर दुलार भी दिन है। बाहर से भी अगर कहीं आ जाते हैं बाहर से। हाँ ग्रंथालय है। हाँ, छुट्टी का दिन भी यानी मैं आके वहाँ उसका पूरा वो करता था ऐसे। हाँ, छुट्टी के दिन भी आप वहाँ रहो? हाँ हाँ। अच्छा। नहीं, जब मालूम पड़ जाए हाँ कि आपके पास आए हैं हाँ तो आप मेरे पास खबर कर देते, ये आए हैं उनका काम कर दो। हाँ 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 हाँ। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए मैं हर समय यानी ऐसे यही बिल्कुल तैयार। टाइम की यानी वो नहीं थी। हाँ, कभी भी कोई भी हाँ। काम आ जाए तो आप तुरंत हाजिर हो जाते रहो। हाँ हाँ हाँ। एक बात और मोला जानकारी हुई से बाबूजी, आप शुरू में जब पढ़ाई करत रहे हो ना तो आप शुरू में लेखन के भी आप लिखे के भी आप शुरुआत करे रहे हो, तो कहीं कोई मंच में शायद आपके है ना? पढ़ा तो नहीं, समय हो है ना? हाँ, वही समय से हाँ। फिर यानी स्टेज में आना ही बंद कर दिया हूँ। नहीं तो वो किस्सा ला हमारे दर्शक ला बताओ, कैसे टाइप के किस्सा हो रही, वही किस्सा ला सुनना है, हमारे दर्शक मन सुनना चाहते। हाँ। टेक्निकल स्कूल में सोशल गैदरिंग हुई। अच्छा, वार्षिक सम्मेलन। सोशल गैदरिंग। अच्छा हाँ। ठीक। तो मैं गाना के लिए मैं भाग ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है। और कभी स्टेज में मैं बैठे नहीं रहा हूँ। अच्छा। और ऐसे तो अलग से गा लेते हूँ भरपूर। हाँ हाँ, लेकिन स्टेज में कभी नहीं चढ़े रहो? स्टेज में नहीं चढ़े रहे हूँ। ठीक है। जब स्टेज में आए हो हाँ तो 2 शब्द बोले के बाद फिर आगे हिम्मत नहीं। आगे ओकर बात तहाँ स्टेज से बिल्कुल नहीं, वो
ओखर बाद से आज तक के मैं स्टेज में स्टेज में नहीं जा। ये आज मेरा मोर पहली मरतबा ये आप मन के पास में। हाँ, माइक ला थोड़ा लखटिया के बोलना। सोशल गैदरिंग पहली टेक्निकल कॉलेज में हर साल होत रही से, साल में होत रही से। वही कार्यक्रम में बाबूजी अभी वही बात ला कहत रही से कि गीत के प्रस्तुति के लिए हिस्सा ले रही है ना बाबूजी? हाँ। अब वो में फिर आप वो प्रस्तुति करे हो कि नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। अच्छा, चलो बढ़िया। शायद कर ले रहते हो ना, हाँ। तो फिर आप लाइब्रेरी काम ना नहीं कर पाते हो। है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। श्री गेंद्रलाल यादव जी ला सुनत हो आप मन हा भी। मैं उखर शिक्षा के विषय में आप ला जानकारी दे हूँ, जन्म के विषय में दे हूँ जानकारी, सेवा काल के विषय में भी आप ला अभी बताया हूँ। एक बहुत प्रमुख और बहुत विशेष विषय भी मोला आप मन ला बताना है। सामान्यतः का होते है कि कहीं कोई साक्षात्कार में वो विषय ला नहीं उठाया जाए, लेकिन हमार जो खैरागढ़ के रत्न हैं, ओखर जो हमन प्रारूप तैयार करे हैं, वो में वो विषय ला विशेष रूप से स्थान दिए हैं, जो उन्हें कोई भी व्यक्तित्व के विवाह से संबंधित एक कॉलम हमन बनाए हैं, तो वो ला विशेष महत्व दे हैं। तो मैं हमार आज के अतिथि खैरागढ़ के रत्न श्री गेंद्रलाल यादव जी के विवाह के संबंध में आप लोग जानकारी देना चाहता हूँ। अप्रैल 1966 में गेंद्रलाल यादव जी के विवाह दुर्ग के निकट एक गांव है नगपुरा, वहाँ बाबूजी के विवाह हुई। ससुर के नाम रही से स्वर्गीय रामदयाल यादव और सास के नाम रही से स्वर्गीय सोनारिन बाई। स्वर्गीय रामदयाल यादव जी और स्वर्गीय सोनारिन बाई के ही परिवार में एक बिटिया रही से श्रीमती शांतरिन बाई, जेखर साथ श्री गेंद्रलाल यादव जी के विवाह के बंधन हा बंधिस। पांच पुत्र और एक पुत्री, 5 पुत्र विशेष रूप से श्री गेंद्रलाल यादव जी के हैं। एक पुत्री के भी चर्चा में आपसे, जो उनमें सबसे बड़े पुत्र आज बतौर अतिथि हमारे साथ उपस्थित है बलराम यादव जी। एक पुत्री भी रही से जो बहुत ही मतलब दुख होते बात ल बताएं कि बड़ा अल्प आयु में, बहुत छोटे से आयु में, 5-6 महीना के ही छोटे से जीवन काल में ओखर स्वर्गवास हो गए बड़ा अचानक। कहीं कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या रही से। कुल 6 जन संतान रही से, जिनमें 5 सशरीर आज संसार में बहुत बढ़िया नाम कमात है और बहुत बढ़िया छोटे से भरा पूरा परिवार आज बाबूजी के है। अब मैं आपके भेंट करवाऊँ आज के हमार अगला अतिथि श्री बलराम यादव जी से। मैं आप लोग एक छोटे से परिचय बताऊं। खैरागढ़ जिसे कला के नगरी कहे जाते ना, वैसे खैरागढ़ साहित्य के नगरी भी कहे जाते। ये अलग बात है कि आजकल ना थोड़ा सा ये साहित्य वाले बात है छूटत जात है, लेकिन खैरागढ़ के साहित्य इतना संपन्न रही, शुरू से बहुत संपन्न रही से। स्वर्गीय डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के नाम ला कौन नहीं जाने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कवि के रूप में उमन ला जाने जाते। उमन यहीं के निवासी रही है और यहीं अपन सेवा अवधि शिक्षक रही है, अंग्रेजी विषय के शिक्षक रही है विक्टोरिया स्कूल में। आप सब ला पता है। तो ये माटी में जैसे कला रचे बसे है, वैसे ही साहित्य भी रचे बसे है। तो आज के जो हमारे अगला अतिथि हमारे मन साथ उपस्थित है श्री बलराम यादव जी है। वो मन भी एक बहुत उभरते हुए बहुत साहित्यकार के रूप में उखर ख्याति है। बहुत शानदार रचना करते, बहुत ज़बरदस्त कलमकार के रूप में उखर ख्याति है। बहुत लोगन में उठना बैठना है। मैं आप मन ला
संक्षिप्त में ओखर मन के परिचय बताता हूँ बलराम भैया के, बलराम यादव जी के। जन्म हुईस 19 फरवरी 1970 में बलराम यादव जी के जन्म यही खैरागढ़ के टिकरापारा में हुईस। पिता हमारे बीच आज उपस्थित हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज बलराम यादव जी हमारे स्टूडियो में पहली बार आए हैं और अपन पिताजी के साथ आए हैं। जैसे एक छोटे से बच्चा है जिसे उंगली पकड़ के रेंगेल चलते ना, वैसने आज ये साक्षात्कार में अपन बाबूजी के साथ में आज बलराम यादव जी आप हमारे सबके बीच में बैठे हुए। पिता श्री गेंदलाल यादव और माता शांतरीन बाई, दोनों जन के परिवार में प्रथम पुत्र के रूप में बलराम यादव जी के जन्म हो रही से 1970 में। शिक्षा एमए तक के शिक्षा प्राप्त करे हो भैया आप इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लोक संगीत के विषय में एमए के डिग्री आप प्राप्त करें जी। प्रारंभिक शिक्षा आपके नंबर 1 स्कूल इतवारी बाजार में हुई। और बाद फिर आप विक्टोरिया स्कूल में आगे के शिक्षा प्राप्त करें। स्कूल के जितना भी शिक्षा है विक्टोरिया स्कूल से आपके हुई, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हायर सेकेंडरी स्कूल से। और ओखर बाद फिर एमए के डिग्री के लिए आप कॉलेज के पढ़ाई पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के रुख करो। सन 2007 में नगर पालिका खैरागढ़ के राजस्व विभाग में आपके नौकरी लगी से, और आज भी वहीं आप अपन सेवा प्रदान करत हो। नगर पालिका परिषद के बहुत शानदार बहुत सुंदर कर्मचारी के रूप में अपन सेवा बलराम भैया देवत है। कभी नगर पालिका खैरागढ़ में आप लोग कहीं कुछ काम अटके, कहीं कुछ ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल बेझिझक बलराम यादव जी के नाम ला याद रखो। आपके परिचय में करवा दे हों। बहुत सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत मिलनसार है, मृदुभाषी है, और इसने जैसे अभी मुस्कुराते हैं वैसने मुस्कुरा के मिलते और आपके सारा काम ला आसान बना दी। बलराम भैया बहुत बहुत स्वागत है आपके। पाठक मंच खैरागढ़ में बहुत समय तक आप जुड़े रहे हो। जी, जी, अभी भी जुड़े हो आप, ओकर सदस्य हो। जी जी सदस्य उनमें बहुत सारा सदस्य है भैया पाठक मंच खैरागढ़ में। जी। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ हमारे मन के दूसरा जो संस्करण रही से पाठक मंच के बहुत सम्मानित सदस्य और बहुत ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय कवि श्री जीवन यदुराही सर भी हमारे मन के अतिथि रही हैं जी। वही पाठक मंच के सदस्य आपो हो जी। कैसे अनुभव है तो पाठक मंच के भैया आप कब से जुड़े हो पाठक मंच में? पाठक मंच में यहाँ लगभग 2-3 साल से जुड़े हूँ। थोड़ा करीब 2-3 साल से जुड़े हूँ पाठक मंच से। अच्छा, हाँ हाँ। और पाठक मंच अब ऐसे है कि बहुत बढ़िया संस्था है। हाँ हाँ। जेकर माध्यम से साहित्य ला आगे बढ़ाए के प्रयास करे जाते हैं। ठीक है ना। हाँ हाँ। और एक तो हमारे पाठक मंच से बहुत बढ़िया कार्यक्रम करे जाते हैं। हाँ। जिनमें चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर, हाँ हाँ, चलो गांव की ओर साल में कहीं भी एक जगह चिन्हांकित गांव कर लेथन। हाँ। और वहाँ जाके अपन कार्यक्रम होते हैं हर साल ना। बहुत अच्छा बात यह है हाँ हाँ कि हम और अन्य मंच में बहुत सारा कविता सुनथन हाँ और देखथन, हाँ, लेकिन हाँ ओमे जोन कमी है। हाँ। अब खैर कोई ये नहीं कहना चाहिए, नहीं बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ जो पाठक मंच है वो शुद्ध रूप से साहित्यिक है। कहीं दुनिया भर के ताम झाम या कई प्रकार के इसे अवन का कवि सम्मेलन में देखे जाते हैं, वैसे कहीं कुछ नहीं है। हाँ, लोक लुभावन साहित्य है। हाँ हाँ हाँ। वो गांव के एक गरीब के भी बात ल करते हैं। ठीक है। तो गांव के एक होशियार आदमी की भी बात करते हैं। ठीक बात। गांव के एक पनिहारिन के बात करते थे, गांव के एक कमैलिन माई लोगन के भी बात करते हैं। कतेक सुंदर बात। बहुत सुंदर सुंदर ढंग से हमार कविता है। और हम जब भी गए हैं पाठक मंच के माध्यम से चलो गांव की ओर कार्यक्रम देला,
तो ऐसे है कि हमन कई जगह कवि सम्मेलन में अनुभव करें कि कवि सम्मेलन खत्म नहीं हो रहा है, वो आदमी उठ के रेंग देते। रेंग देते, हाँ हाँ। लेकिन हमार पाठक मंच के जो चलो गांव की ओर है, हाँ हाँ वो कार्यक्रम अतेक बढ़िया है हाँ। कि आयोजक ला अब ये आखिरी कार्यक्रम में ये आखिरी कवि के कहे लगते तब भेड़ दिए होते, तो बहुत सम्मान मिलते यही गाँव ला बात, पाठक मंच में। ये बात ला मोला एक और व्यक्तित्व तो हमार यहाँ खैरागढ़ के रत्न में आ रही जी है, जी डॉक्टर झा साहब जी, आ रही हाँ, है जी पाठक मंच से। आज आप चौथा व्यक्तित्व हरा जो आज हमारा अतिथि बने हो। जी जी डॉक्टर झा साहब भी हमारा अतिथि रही हैं और जी। विनय शरण सर भी हमारा अतिथि रही। तो जी, डॉक्टर जी। झा साहब ये बात ला बता रही हैं जी कि हम मतलब खुद बोल के कार्यक्रम ला बंद करवाना पड़ा। जी जी सही सही है, सही है। और बहुत बढ़िया स्वागत सम्मान। जी जी ऐसे लगते कि वाकई में साहित्य में जो दर्शाए जाते या बोला था, हाँ, हाँ। वो कहीं न कहीं मतलब मूर्त रूप में वो पब्लिक में दिखते, वो जनता में यानी कि गांव के आदमी में ठीक, वो मूर्त रूप दिखते। एकरे से ती हमार साहित्य ला समाज के दर्पण की थे, हाँ, हाँ। तो संभवतः हमार साहित्य के दर्पण हमार पाठक मंच के थ्रू जो कार्यक्रम देथा न मन चलो गांव की ओर, संभवतः उनमें परिलक्षित होते। ठीक ठीक हाँ बात है, भैया। ठीक बात। मैं देखता हूँ भैया आज भी साहित्य में रुचि लोगन के बने हुए हैं, रुचि कम नहीं हुए हैं। जी बस ये है कि जो तौर तरीका में है उनमें बदलाव आगे है। हाँ अब साहित्य पुस्तक से निकल के इंटरनेट के माध्यम से आपके मोबाइल में आगे है, जी जी आपके उपकरण में आगे है। लेकिन तकनीक के जैसे लाभ रही थे ना, जैसे फायदा रही थे, वैसने तकनीक के नुकसान भी रही थे। आप कोई एक विषय के पुस्तक ला हाथ में रख के आप केवल वही विषय के बारे में पढ़े के लिए उत्सुक हो, लेकिन एक इंटरनेट एक ऐसे तकनीक है जो बहुत कुछ अच्छा आप ला देते, लेकिन ओकर साथ में बहुत कुछ बुरा भी आप ला परोसते, जेकर से आप भली भांति परिचित हो। और मानवीय स्वभाव एक चीज़ रही से इंसान के बहुत सहज स्वभाव है कि इंसान का करते कि जो बुरा चीज़ है ना वो पहली पकड़ते, ओकर दिमाग है इंसानी मस्तिष्क जो है वो लोक लुभावन चीज़ ला जल्दी पकड़ते। तो कहीं कोई शॉपिंग कर लेते हो, कुछ सामान खरीद लेते हो, कि पिक्चर देखाते हो, हैं का फिल्म लगे है नांदगांव में, आदमी इंटरनेट में यही खोजते है। सारा संसार के साहित्य इंटरनेट में उपलब्ध है, लेकिन साहित्य में लोगन की रुचि है कम हो जाती है। कहीं न कहीं सारा समाज इस चीज़ के लिए दोषी है। और मैं तो दोषी मानता हूँ जो शिक्षा पद्धति है भैया, हमारे मन के जो शिक्षा एकदम वाजिब शिक्षा पद्धति है वाजिब बोला मैं है खैर दोषी मानता हूँ। का बार व्यवसायीकरण इतना ज़्यादा हावी हो गए है, व्यावसायिकता इतना ज़्यादा हावी हो गए है कि अब जो शैक्षणिक पद्धति भी है वो भी व्यावसायिक हो चले हैं। जी जी ठीक है, मैं सही कहा था भैया? वाजिब है। अब तो शिक्षा के भी उद्देश्य एक ही रह गए हैं कि बस पढ़ो, डिग्री हासिल करो और एक बढ़िया से नौकरी हासिल करो, और वो नौकरी हासिल करे के बाद आप वही लड़का से आप पूछो कि ते 10वीं में का पढ़े रहे, तो बोला याद नहीं है। तो आपके वो शिक्षा के का मतलब है, का महत्व है, ये आपला हमला और समाज ला सोचे की आवश्यकता है। बलराम भैया आपके व्यक्तिगत कैसे टाइप के साहित्य के सफ़र रही इस पाठक मंच में अतका दिन के? वैसे भैया अब हमन यादव समाज के हन, हाँ तो संभवतः यादव में तो दोहा भजन वगैरह तो रचे बसे रही थे। ठीक है ठीक है। वैसे दोहा भजन वगैरह हाँ, हाँ। हमार पुरखा से चले आते, मोर बाबा गात रही, हमार बड़ा गात रही, हमार बाबूजी भी ऐसे है। अपन खंचेरी भजन हैं, हाँ, हाँ, हाँ। जिनमें तुलसीदास जी, मीरा जी और कबीरदास और अन्य बहुत से ऐसे हाँ हाँ भक्ति भक्ति गीत, भक्ति के भजन हैं। हाँ बोला आज भी हम गात रही थन। हाँ हाँ तो संभवतः हमारे पुरखज के परिणाम है कि आज हम हाँ आपके में भी ऐसा टाइप के रास्ता में आए हैं। ठीक ठीक हाँ ठीक बात। तो वैसे है गात बजात। अब ऐसे एक तो भजन वाले हो गए, हाँ। दूसरा हो गए कि भाई अब गाय बजाए का आदत है, स्वाभाविक है कोई अच्छा चीज़ में गाय बजाए में मन लगते, तो
बहुत सारा छत्तीसगढ़ी लोकगीत है और अन्य है ओखे सुनत गात बजात ऐसे ध्यान में इसकी अरे थोड़ा माइक लेकर। काबर न यानी कि गात बजात इसने हमारे दिमाग में आ गए हाँ हाँ कि ऐसा टाइप के महू बना डर हूँ, ऐसा टाइप के महू का डर हूँ, तो ऐसे प्रयास करेगी और करो धीरे 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 शुरुआती दौर में त्रुटि हुई कहीं न कहीं ओखर बाद धीरे धीरे ईश्वर कृपा से और पुरखा के जोन भी आपके विषय में हमारे यहाँ जोन भी अतिथि आते ना तो ओखर विषय में हमन जानकारी जुटाए कोशिश करथन। तो महू हाँ आपके विषय में जब जानकारी जुटात रहे हो ना, मोर बात ला अन्यथा मत लेना, अन्यथा ले वाले बात भी नो है। हाँ हाँ देखो यादव समाज के मूल रूप से ना जो कार्य है वो गौ चरण के कार्य मूल रूप से यादव समाज के कार्य माने जाते हैं। तो हमारे जो के अतिथि है बलराम भैया है, आप भी भैया एक बात मोला पता चलिस कहीं से कि आप शुरुआत में गौ चरण बर आप जी जी नहीं जात रहे हो गाय चरा है ना, आप शुरू करे हो कार्य बिल्कुल करना चाहिए। वो हमारे पैतृक कार्य बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी सुना रहा हूँ, मैं भी करे हूँ, मैं भी यहाँ अंगूठी बनाया हूँ, बहुत नाक कान छेदे हूँ लड़का मन के। तो जब आप गौचरण बर जात रहे हो, गैयल चराए बर जब जात रहे हो तो मोला एक बात जानकारी पता चली से कि वहाँ बैठे बैठे आप गाय है चरत है, बर्दी चरत है, तो आप का कर हो, आप साहित्य में आपके वहीं से रुचि पैदा हो रही से आप बैठे बैठे रचना करत रहे हो। ये बात सच है का? वाजिब हाँ मोला कोई बताइस। वाजिब है। हाँ हाँ अब जैसे अब एक ठो ऐसे साधारण से बात है। हाँ हाँ उम्र युवावस्था हम जैसे भी कृष्ण गोपी और अन्य ये सब कथा सुनत रही था जीवन में जो अनुभव है तो वही में एक ठो अब हम गाय चरवाहन गाय चरात हन बिल्कुल ठीक है। तो वही में एक ठो आधारित एक गीत लिख लें दो अंतरा प्रयास करत हमें बताए जी जी बिल्कुल स्वागत है स्वागत है। तोरे चिकित्सा ये गजब सुहाय, तोरे चिकित्सा ये गजब सुहाय, ग्वाला बाला की कहानी सुनाए, ग्वाला बाला की कहानी सुनाए, तोरे चिकित्सा एक दिन गए ग्वाला गाए चराएला, गाए चराएला, मुच मुच हासत पहुँचे उखरे कर बाला, उखरे कर बाला, मीठ मीठ वो हगोठिया, मीठ मीठ वो हगोठिया, तोरे चिकित्सा ये गजब सुहाय। ये ऐसे टाइप के है। और साथ साथ अब हमारे मोहल्ला में भी जस गीत के मंडली चला था हमन, हर फागुन में फाग गीत भी हमन सब मिलजुल के ये करत रही था। तो गीत लिखे के एक रास्ता यहू मिल गए कि भाई अपन गीत ला कभू फाग के माध्यम से जी 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 अपन भक्ति ला कभू जस गीत के माध्यम से है ना, तो कभू मौका मिल गए तो अपन बात ला कोई कविता के माध्यम से ऐसे छोटे छोटे लिखत रहे। तो मैं छोटे से ठो बोलना चाहता। बिल्कुल 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 आप बोलना। देवी गीत के है, देवी गीत के है। तो जैसे हमारे यहाँ 9 दिन भर नवरात आते, नवरात्र आते, तो शुरू में शुरू दिन से अपन चालू हो जाते, तो मैं मोर मन में उखर माता के प्रति श्रद्धा जागी, मातृशक्ति के लिए। हाँ 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 तो बोला मैं बताना चाहता। प्रस्तुत करो प्रस्तुत करो। 9 दिन बर ते आए पहुना, अम्बे सुघर मोरे अंगना, गज मोतियन के दाई, चौक पुरा के सेवा के खातिर सुघर आसन लगा के,
बैठार्यों बिरिज बनमा अम्बे सुघर मोरे अंगना। ये जग के जीव जन प्राणी तोरे आधारे गेंद लाल निरखत तोरे रूप मनोहारे। बल्लुदाई ददा के चरणा अम्बे सुघर मोरे। जस गीत में भैया एक ठो परंपरा है कि हर जस गीत के आखिरी में लेखक अपन नाम लेते हैं। रचनाकार के नाम डाले जाते आप हैं। अपन बाबूजी के नाम ले। हाँ, तो वैसे मोर रचना है मोला हाँ। जोन भी हासिल है हाँ हाँ तो मैं अपन पुरखा वो अपन नाम ला प्रयास करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यही है, बिल्कुल। तो ये सब है। सबके खातिर और शब्द मनकारी से सबके खातिर। हाँ, यही जो अभी आप सुनात रहो, सबके खातिर भजन लगा के तोला बिराजे में। हाँ, ब्रिज बन बैठारे ब्रिज बन। जी, जी, मैं जी। भुला गए रहा हूँ थोड़ा सा। जी, जी। हाँ हाँ हाँ, गज मोतियन के दाई चौक पुरा के और सेवा के खातिर सुघर आसन लगा के बैठारे ब्रिज बनमा अम्बे सुघर मोरे अंगना। मोरे अंगना। कितनी सुंदर लाइन लिखे हो भैया। आपके रचना के विषय में जब मैं पता करे हम मोला पता चली से एक बात के और चर्चा हुई से बहुत सुंदर श्रृंगार के कोई रचना आप करे रहो। श्रृंगार, अच्छा, श्रृंगार के जी, रचना आप करे रहो। जी। वो मोल सुरता आत है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक मन वो रचनल सुने। श्रृंगार विषय ला लेके श्रृंगार रस के रचना आपके रही से। वो रचना याद नहीं आते मोला, आप ला शायद याद हुई। पता। हाँ हाँ इस श्रृंगार के रचना ला हाँ मैं अभी हमारे फेसबुक में अच्छा। बीच में कंपटीशन या फिर कोई विषय दे जात रही से हाँ 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 कि ये में रचना करना है, डालना है। तो अभी बीच में हमारे यहाँ नाथ गांव में पिछले बार कंपटीशन हुई फेसबुक के माध्यम से, सब रचना डाले गए रही। तो मैं श्रृंगार विषय दे रही से। अच्छा 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 तो मोर मन भी लगे कि महू हाँ प्रयास करो। हाँ काबर के अब भाई बड़े बड़े साहित्यकार है, अब बहुत आदमी हैं। हाँ हाँ अब मैं भी तो लोक जीवन के जिया आदमी हूँ, पता नहीं मोर जी कच्चा पनीर ही की के फिर भी कोशिश माता करो। सरस्वती कृपा से कोशिश करो। तो मैं एक अंतर आप लोग बता हूँ। मैं दर्शक मन से कहूँ बड़ा ध्यान से रचना सुनना। अधिक सुंदर रचना है, सुनूँ बड़ा ध्यान से। श्रृंगार ही श्रृंगार है, श्रृंगार ही श्रृंगार है, श्रृंगार को क्या कहना, रूप यौवन सौंदर्य ही है इसका गहना, रूप यौवन सौंदर्य ही है इसका गहना। अनल नीर पवन गगन प्रकृति प्रारंभ चरण, अनल नीर पवन गगन प्रकृति प्रारंभ चरण, दुल्हिन जस लगत धरा मोहे रमणीय चमन। क्या बात। मोह ही श्रृंगार सृजन, मोह ही श्रृंगार सृजन, तरुणी तरुपल्लवन, भेद द्विज रज और तम, भरे पड़े इत उत्जन, ठहरो ठहाका रुदन, क्या इसका कहना, रूप यौवन सौंदर्य ही है इसका गहना, है इसका गहना। रूप यौवन सौंदर्य, रूप यौवन सौंदर्य ही है इसका कहना। मैं हाँ, ये आपके जो रचना है ना भैया, ये आपके सर्वश्रेष्ठ रचना समझता हूँ। हालांकि मोला अधिकार नहीं है ये बात ला बोले के, आपके
ये मोर नजरिया है, केवल व्यक्तिगत मोर इसे मानना है। आपके जितना रचना से मैं यहाँ परिचित हुए हो ना, मोर हिसाब से सर्वश्रेष्ठ आपकी रचना। बहुत सुंदर आपकी रचना है जी। अनल नीर पवन गगन वाले जो लाइन रही से वो एक बार और सुना देते हो। अनल नीर पवन गगन गगन प्राकृतिक प्रारंभ चरण। प्रारंभ चरण जी। दुल्हिन कस सजत धरा, दुल्हिन कस, 2 मिनट भैया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लो। अनल नीर पवन गगन प्राकृतिक प्रारंभ चरण, प्रारंभ चरण दुल्हिन जस लगत धरा, मोहे रमणीय चमन। मोह ही श्रृंगार सदन, मोह ही श्रृंगार सदन, तरुणी तरुपल्लवन, भेद द्विज रज और तम, भरे पड़े इत उत्जन। ठहरो ठहाका रुदन, क्या इसका कहना, रूप यौवन सौंदर्य ही है इसका कहना। है इसका कहना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार रचना भैया, बहुत ज़बरदस्त रचना आपके। भैया 2007 से लगातार आप अपन सेवा देते हो नगर पालिका में जी। कैसे टाइप के अनुभव रहे थे आपके सेवा काल के? अतका दिन के आपके सेवा हो गए हैं, बहुत अच्छा है। अब ठीक ये है यात्रा भैया। कैसे रही से 2007 से अभी तक के? 2007 से अभी तक के ठीक है भैया। हाँ मोला समय समय में जोन भी काम देत इस नगर पालिका में निष्ठा पूर्वक करे हूँ, हाँ वैसे आज तक मोर ऊपर ये नहीं करे या वो नहीं हुई ऐसे वाले बात अभी तक नहीं आए हैं। हाँ। ईश्वर कृपा से आगे भी मोर यही स्थिति बने रहे कि मोर काम 16 आना रहे, बस यही मोर इच्छा है। नहीं नहीं नहीं, नगर पालिका में सभी कर्मचारी बहुत अच्छा है, सभी बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है, लेकिन आपके विशेष रूप से चर्चा होते हैं आपके काम के, बहुत बढ़िया। जैसे बाबूजी अपन काम से नाम कमाई से ना, आप वो कड़ी ला आगे लेके चलत हो, बिल्कुल ये बात के लिए हमन आश्वस्त हैं, दर्शक भी हमर आश्वस्त है, सब यही खैरागढ़ के दर्शक हैं। मैं आपला बलराम यादव जी के जीवन के परिचय बताते रहा हूँ। विवाह के संबंध में आपला जानकारी देता हूँ। अप्रैल 1995 में श्री बलराम यादव जी के विवाह घुमका के निकट तिलई के पास कलडबरी नाम के गांव हैं, जेखर निवासी रहीन है स्वर्गीय प्रीतम लाल यादव जी और श्रीमती कांति यादव जी। इखर परिवार में बिटिया उखर रही है श्रीमती संतोषी बाई यादव, जेखर साथ बलराम भैया के विवाह परिणय सूत्र में बंधिन है। एक लड़का और 2 लड़की के छोटे से परिवार है बलराम भैया के, और बहुत सुखद शानदार बहुत सुंदर अपन जीवन यापन टिकरापारा खैरागढ़ में निवास करके करत हैं। रचना के बात करत रहें, साहित्य के बात करत रहें। साहित्य बलराम भैया के बहुत संपन्न हैं, आप मन ला शायद जानकारी नहीं होही, बहुत संपन्न है। 18 वर्ष के आयु से साहित्य में जो रुचि जागृत हो रही से, ऐसे मोला जानकारी पता चली भैया कि 18 साल की उम्र से आप लिखल शुरू कर दे रहे हो। यहाँ छोटे मोटे ऐसे गीत लिखत रहो, गीत वगैरह, वही बताया ना कि हमारे यहाँ हाँ। जस मंडली भी है हाँ। और फाग मंडली भी चला था, तो एक माध्यम से माता कृपा हो इसकी में मैं आज सोच के बैठे बहुत सारा रचना आपसे सुनूं करके, ऐसे मोर योजना है। एक ठो मैं आप लोग सुरता देवात हूँ। अस्पताल में शायद कहीं कोई घटना हो रही से, खैरागढ़ अस्पताल में है ना जी, तो वो अस्पताल से संबंधित ऐसे कोई रचना करे रहे हो आप, शायद 4-5 लाइन के, वो रचना ला हमारे दर्शक मन ला सुनाते हो। वो असल में हाँ बात ऐसे है, हाँ वो किस्सा ला भी बता दो आप। हाँ। कि हमारे यहाँ स्वाभाविक बात है भाई कि महू बीमार हो, आपो हो, ये हो ठीक डॉक्टर एक जन है, डॉक्टर एक जन है, सबो लाइन से जाबो, हाँ हाँ है ना, हाँ। तो सबो लाइन से जाबो, तो स्वाभाविक है वहाँ 10-20 जन सकला के है। हाँ। अब वहाँ 1-8 जन बहुत ज़्यादा बुखार या परेशानी वाले हैं। हाँ। और संभवतः सबके अपन अपन दुख भारी लगते। हाँ। ये बात नहीं है कि मैं ज़्यादा दुखी हूँ या बाबूजी है आप हो, सही है ना, तो वहाँ सब लाइन लगे रही हैं। हाँ। वही बीच हमारे यहाँ के श्रीमती जी हैं, हाँ।
ओखरो तबीयत खराब रही तो ले गए रहूँ। अच्छा। अब उनला थोड़ा सा बुखार ज़्यादा रही से तो बार बार मोला कहे कि चल डॉक्टर जगह, हाँ। यानी कि आगुम बढ़। तो अब सब लाइन लगे रही से भैया। हाँ। तब मैं वो कैसे कहूँ। हाँ। फिर भी एक बार प्रयास करें भी, लेकिन अब ऐसे है पत्नी है, पति जगह थोड़ा से अपनोला दिखाते है ना, अधिकार। अधिकार। हाँ। तो अधिकार स्वरूप वो मोर पर रिसा गई। तो फिर जैसे भी हुई थोड़ी देर बाद डॉक्टर नहीं, देखी। बहुत अच्छा करीन है डॉक्टर- भाभी है रिसा गे ना। मैं तो भाभी के धन्यवाद कहूँ कि यदि तह नहीं रिसाए रितेश भाभी जी तो वो रचना नहीं हो रितेश। जी। तो फिर बोला धर क्या है। हाँ। अब आत मोर दिमाग में आईस हाँ। हाँ। कि भाई अब वही दिमाग में आईस। हाँ। तो फिर बोलो छोड़े, फिर वही बात चला तेरे दिमाग में। तो एक छोटे से 4 लाइन की कविता ध्यान में आ गई। ठीक ठीक। ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, इला देख, अब बड़ देर के हाफा थे, उत्ता धुर्रा कांखा थे। हाँ। ये मोटियारी बैठार ले हस हाँ। और मुछ हंसा थस। हाँ। बोकरा के जी छूटे हाँ। और खवैया का अलोना। हाँ। हे भगवान गरीब मन के सब दिन है रोना, हे भगवान गरीब के सब दिन है रोना। ये मोर छोटे से ये आगे तो यही है। मोला कोई बताया रही से गरीब मन के सब दिन है रोना करके ये बात ला लाइन ला बताया रही से, तो मैं क्यों आप ला सुरता दिवा दूं। जी। आप रचना सुना था बलराम यादव जी के, कत्ते हास्य से पुट लिए हुए, कितना सुंदर सुंदर मार्मिक रचना है। ये में बहुत संदेश भी छुपे हुए हैं। अस्पताल से संबंधित रचना आप सुने हो, हास्य के वो में पुट रही से, हास्य के समावेश रही से, लेकिन एक चिंता भी रही से, एक चिंता रही से, एक संदेश रही से जो आप तक पहुँची सो ही, ऐसे मैं समझता हूँ। बलराम भैया आधुनिकता में आपके बिटिया मोल बताए रही से जी है ना, आपके संबंध में जानकारी लेत लेत पहुँचे मैं है, तो आपके बिटिया मोल बताइस कि आधुनिकता में बाबूजी है बहुत बढ़िया रचना करे हैं। जी जी। ऐसे बोले रही हैं, तो आधुनिकता वाले रचना के एक आध दूठन पैराग्राफ ला आप सुनाते हो। हाँ, ये आधुनिकता का रचना है ऐसे टाइप के, ऐसे कि आज हमारे देश में हाँ। बाहर से कुछ भी आते आधा कहूँ मोड़िल चंदुआ करके भी आगे ना। हाँ। तो हमारे देश में फैशन बन जाते हैं। ठीक ठीक है ना। ठीक बात। और कोई भी प्रकार के चिरहा गोंदरा टाइप के भी पहली सो फैशन हो गए। ये सब विदेशी है, हमारे यहाँ संस्कृति के नो हैं। तो यही सब बात हम मोला दुख लगते, दुख लगे। तो फिर यही सब बात लेते हुए आधुनिक होना कैसे चाहिए। ठीक ठीक। आधुनिक वाजिब चीज़ है। आधुनिक के मतलब विकास है ना। अब आधुनिक के मतलब ये नहीं है कि आप चिरहा कपड़ा पहने हो तो महू चिरहा पहनो, ये आधुनिक नहीं हो जाए। आधुनिकता नहीं हो सके। हाँ। मैं धोती पहनत हूँ तो मोर धोती पहने के तौर तरीका कुछ सुधार होए। ठीक ठीक। पहले जिन पहनत रहे आज दूसरा ढंग के होए, है ना। मोर कपड़ा पहने के जोन तरीका है, मोर बोले बताए के तरीका है, मोर खान पान के तरीका है। हाँ, हाँ। ये में हमारा नवा नवा पान आना चाहिए। ये आधुनिकता है। ऐसे नहीं कि विदेश ले कई प्रकार के पाश्चात्य विचार है। हाँ हाँ हाँ। और हमार संस्कृति ल दबात चलिस। तो ये है हमार संस्कृति ल दबात है। और दबाए के साथ साथ हमार संस्कार एक से आज हमारे लड़का मन में कई प्रकार के ये है विकार ऐब है, विकार है। हाँ। संभवतः मैं सोचता हूँ। हाँ, हाँ। अब वो बाकी जैसे भी है तो यही सोचता हूँ। कोई तो बात। यही बात ला लेके हाँ हाँ। मैं हाँ कविता लिखी हूँ। 4 दिन के चटक चांदनी, 4 दिन के चटक चांदनी, और फिर अंधियारी रात है, कही गे पुरखा नोहे लबारी, ठौके माँ यही बात है, कही गे पुरखा नोहे लबारी, ठौके माँ यही बात है।
तन आधुनिक मन आधुनिक सब आधुनिक भात है। आधुनिक के मरम छोड़ सब देख मरी माँ जात है। झन ज समझते अपन जात ला और झन ज समझते अपन जात ला और पर के जात कुजात है। कही गे पुरखा नोहे लबारी ठौके माये ही बात है। अपने भीतर नवा नवापन लावो अपन लझन बिसरावो। अपने भीतर नवा नवापन लावो अपन लझन बिसरावो। दूसर ल छोड़े दूसर के छोड़े लाय अपना के जुटहा झन कहावो। ये दाई लफदिहत ले बचावो ये दाई लफदिहत ले बचावो। ये खेरेले तुम्हारे शान है। कही गे पुरखा नोहे लबारी ठौके माये ही बात। दूसर के छोड़े ला अपना के दूसर के छोड़े ला अपना के जुटहा झन कहावो। तन आधुनिक मन आधुनिक सब आधुनिक बात है। कही गे है पुरखा नोहे लबारी ठौके में यही बात है। ठौके में यही बात है। कतेक सुंदर आपकी रचना है भैया, कितना सुंदर रचना है। हमारे ये जो मंच है कलाकारों के दुनिया के जो खैरागढ़ के रत्न हमारे जो कार्यक्रम है एकर एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपके ये माटी में जैसे चूल्हा के राख के भीतर में अंगरा लुकाए रही थे ना वैसने हर माटी में हर नगर में रत्नमन लुकाए रही थे। ओखर से भेंट करवाए के माध्यम है खैरागढ़ के रत्न। वही अंगरा ला हमन हा धुकाथन वही ला थोड़ा सुलगाए के कोशिश करथन और आप मन के बीच लेके आथन। फिर से एक ज्वलंत ज्वाला के रूप में प्रस्तुत करे के कोशिश करथन ताकि कहीं फिर से कोई भोजन पक सके, कहीं कोई साहित्य जीवित हो सके, कहीं कोई कला फिर से पुनर्जीवित हो सके, आप मन के बीच में उपस्थित हो सके। बस हमन एक माध्यम हन। आज आप सुने हो गेंदलाल श्री गेंदलाल यादव जी ला, आप सुने हो श्री बलराम यादव जी ला। बहुत सारा सुघर सुघर रचना भी आपके भैया हमन ला सुने बर मिली से। लगभग 1 घंटा के समय बीत चुके हैं। हमारे यह 1 घंटा कार्यक्रम भी थे। मैं जात जात ना भैया एक चीज़ मोर से छूटा थे जो मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मोर दर्शक मन भी बैठे हुए हैं। अतिक सुंदर सुंदर आप रचना सुनात हो। वो मड़ई वाले एक ठन रचना आपके छूटे हैं, ओला एक बार आप प्रस्तुत कर दो। हाँ ठीक। मड़ई मड़ई हमार ग्रामीण जीवन के महोत्सव है। हाँ। मड़ई में भैया अब खैर जैसे भी है जी, अब बोलो मैं बोला थोड़ा टाइम नहीं लो है ना। नहीं नहीं बिल्कुल आप ले सकत हो, भरपूर समय है। मड़ई के चित्रण करे हो। हाँ। अब विशेषकर मड़ई के मजा ससुराल में ज़्यादा आती है ये मैं अनुभव करे हूँ। जी जी जी। तो शायद मैं प्रयास करे हूँ, आप मन ला ठीक लगे तो। ठीक ठीक, सादर सादर। ससुरारी मड़ई के शोर बड़े जाने हैं। ससुरारी मड़ई के शोर बड़े जाने हैं। मड़ई के देवता तोल सत सत प्रणाम है। मड़ई के देवता तोल सत सत प्रणाम है।
मड़ई में लाके चना यौ मुर्रा, कुहरा बरोबर उड़त हावे धुर्रा। राउत मन दोहा पारे उत्ता धुर्रा, मड़ई के माथे मसुघर है तुर्रा। राम जी के डोंगा खेवैया के शान है, राम जी के डोंगा खेवैया के शान है। मड़ई के देवता तो लसत सत प्रणाम है, मड़ई के देवता हमर यहाँ मड़ई में सुघर पहुनाई, हमर यहाँ मड़ई में सुघर पहुनाई। सारा सारी संग ढेलवा के झुलाई, ठट्ठा ठिठोली खिलखिला के हंसाई। नवा नवा बेटी दमाद के दिखाई, नवा नवा बेटी दमाद के दिखाई। येहू मन हाँ संगी मड़ई के शान है, येहू मन हाँ संगी मड़ई के शान है। मड़ई के देवता तोल सत सत प्रणाम। राम जी के डोंगा खेवैया के शान है, राम जी के डोंगा खेवैया के शान है। मड़ई के देवता तोला सत सत प्रणाम है, मड़ई के देवता तोला सत सत प्रणाम है। ये रहीन है श्री गेंदलाल यादव जी और श्री बलराम यादव जी, आज के हमार खैरागढ़ के रत्न, जेकर से भेंट करवाए के प्रयास में करत रहे हों। बहुत सारा उखर व्यक्तित्व से परिचित करवाए के कोशिश आप मन ला करे हों। आशा करता हूँ खैरागढ़ के रत्न आप मन ला पसंद आते। नया नया प्रयास हमार मन के निरंतर चलत रही थे, फिर नया कोई रत्न ला ढूंढ के यही खैरागढ़ के माटी से फिर से निकाल के अगले शुक्रवार के आप मन से भेंट करवाऊँ, ये वादा मोर रहीस। एक छोटे से भेंट हमार मन के आज के हमार दोनों रत्न के लिए, हमार ये मंच कलाकारों की दुनिया के तरफ से एक छोटे से उपहार है। प्रशस्ति पत्र के रूप में हम अपन भेंट छोटे से भेंट समर्पित करत हन, स्वीकार करहु बाबूजी। पुनः मिलबो अगले शुक्रवार के, फिर से भेंट करबो, फिर से नया कोई रत्न ला ढूंढ के आप मन के लिए लेके आऊँ। यही वादा के साथ आज आपसे अनुमति मांगत हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। मैं हमेशा बोलता हूँ खुश रहो। खुश रहना बहुत आवश्यक है, सबसे आवश्यक चीज़ है जीवन में खुश रहना। आप स्वयं खुश रहू तो अपन लोग लेकर अपन परिवार ला खुश रखो। आपके परिवार खुश रही तो समाज सुखी रही, स्वस्थ रही, मस्त रही, चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। शुभ रात्रि, शब बखैर।